विधानसभा चुनाव क्षेत्र के डोड़ादाग गांव में है। डोड़ादाग गांव में भाजपा के प्रत्याशी सत्येंद्रनाथ तिवारी अभी जनसंपर्क अभियान में निकले हैं। हम लोग भी माहौल क्या है इसी जानने के क्रम में जब यहाँ देखे कि कुछ लोग यहाँ हैं और सत्येंद्रनाथ तिवारी छठ के इस मौके पर लोग अपने अपने काम में बिजी है, बावजूद यहाँ आकर के जनसंपर्क में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2019 में चुनाव हारने के बाद भी इस क्षेत्र में लगातार लगे रहे, जनता के मुद्दे पर संघर्ष करते रहे, जनता के एक एक मामले को लेकर इन्होंने लड़ाई लड़ा है। आज चुनाव में पुनः भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सबसे पहले मैं यह कहना आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आप इस चुनाव में आपके पक्ष में क्या माहौल है, आप क्या अनुभव कर रहे हैं इस चुनाव को लड़ रहे हैं? आप 2 चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आम गरीब गुरबा जनता लड़ रहा है। पार्टी पीछे पीछे है, जनता आगे आगे है। जनता इस बार भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए चुनाव लड़ रहा है। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उन 5 साल में जनता का इतना शोषण हुआ, इतना भया दोहन हुआ हर एक क्षेत्र में। आज गरीब गुरबा को नाद बनाने के लिए भी बालू नहीं मिलता है। 5,000 6,000 रुपये ट्रैक्टर बालू मिलता है। और सर्वविदित है कि इस बालू चोरी का मोटा रकम, मोटा हिस्सा यहाँ के जो मंत्री जी हैं मिथिलेश ठाकुर जी, उनके खाते में जाता है। पब्लिक मूर्ख नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हम लोग भी 10 साल विधायक रहे, कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किए, कोई दाग भ्रष्टाचार का लगा नहीं। आज ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, सब जगह लूट मचा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास मोदी जी दिए थे, किसी लाभुक को 1 रुपया नहीं लगता था हम लोग के समय। आज अबुआ आवास में मुखिया सरेआम 20,000 से 30,000 वसूलता है और 30,000 में 20,000 मिथिलेश ठाकुर के भाई के यहाँ पहुंचता है। मैं कहा, यहाँ के लोगों का शिकायत है कि यहाँ का मुखिया भी बहुत करप्ट है। मैंने कहा है कि भाई 23 को ठाकुर जाएगा और 24 को यहाँ का भ्रष्ट मुखिया भी जाएगा, क्योंकि ये मोदी की सरकार है। भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, भ्रष्टाचारी जल जाएंगे। आप जनसंपर्क अभियान में लगातार निकल रहे हैं, आपका क्या अनुभव है? जनता आपके साथ है या किस मुद्दे पर जनता है? मिथिलेश ठाकुर तो यहाँ कहते हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, बाईपास सड़क बनाए, ये सारा सड़क बनाई, सड़क विकास का बहुत दावा करते हैं। आप तो भैया शिक्षाविद रहे हैं। रांची टू रीवा सड़क के अपना विकास बताते हैं। अब रांची से रीवा सड़क जा रहा है, उसमें बाईपास भी पड़ेगा, कहीं पुलिया पड़ेगा, कहीं कलभट पड़ेगा। और सरकार के योजना कोई अपना योजना कहता है आदमी। अब बताइए, रांची से रीवा रोड बन रहा है, 4 राज्य को ये टच कर रहा है, 3 राज्य को टच कर रहा है। कोई दिन देखिएगा कि मिथिलेश ठाकुर जाके रीवा में शिलान्यास कर रहा है। ये रोडवा के काला कर रहा है भाई, कहीं गढ़वे में है ना रोडवाइल होगा, एक बदला में कोई विकास नहीं किया ये आदमी मस्त करप्ट है। अब आप तो बेहतर जानते हैं कि ईडी बिना साक्ष्य के छापा नहीं मारता है। 5,000 करोड़ रुपया का ये घोटाला का आरोपी है। इसके भाई को 2 बार नोटिस आ गया, इसके पीएस को 2 बार नोटिस आ गया। बहुत लोग तो चर्चा करते हैं कि चुनाव के पहले ही जेल चल जाएगा। वो जेल जाए कि नहीं जाए उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मोदी जी का वह पैसा ये आदमी खा गया जो पैसा गरीब गुरबा के घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का पैसा था। रात भर आजकल उसको नींद नहीं आता है। कोई गांव में जाता है, पब्लिक उसको रेट रहा है। पूरे ग्वावल में कहीं पैर धरने के लिए उसको जगह नहीं है। महिलाएं 2,000 महीना चूल्हा खर्च खोजते हैं। अब पढ़े लिखे नौजवान 5,000 महीना बेरोजगारी भत्ता खोजते हैं। कुछ नहीं किया, सिर्फ लूट और लूट और सिर्फ लूट। वो तो पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं, बोलते हैं कि हम लोगों का प्यास बुझाए, लोगों के लिए बहुत सारा काम किए। इस पंचायत में भैया 200 चापाकल हम लोग गाड़े हैं। मिथिलेश ठाकुर हमको लगता है कि 2 गाड़ा है कि नहीं, हमको पता नहीं गड़ा है सर, 2 नहीं गड़ा है। अब कहाँ 200, अब कहाँ 2 नहीं गड़ा है। आप सहज आकलन करिए कि पेयजल का क्या व्यवस्था किया। अब पाइप से पानी आना था तो हमने 5,000 चुरा के खाइए गया। पाइप के फैक्ट्री बिहार में लगा दिया। एगो भाई पाइप बना के बेचता है और दूसरा का भैया खरीद लेता है। पुराना गाना था, हमरो ट्रक था पहले कि भाई गाड़ी के नंबर 585, बाप ड्राइवर है बेटा। एगो भाई पाइप बेचता है, अब मंत्री जी वह यहाँ ले खरीद लेता है। खरीदे वाला बेचे वाला सास पुतो एक काम में लगल है। जेल जाएगा,
मिथिलेश ठाकुर भी निश्चित जेल जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि चुनाव के पहले जाए, लेकिन चुनाव के बाद तो हर हाल में इसको जेल जाना पड़ेगा। आप अगर इस क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, तीसरा बार आपको जनता मौका देती है, तो आपकी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता पलायन को रोकना है। आपको पता है नरेंद्र भाई मोदी 2000 करोड़ रुपया का योजना बनाए हैं। सोन और कन्हर से मोटा मोटा पाइप से पानी आएगा। पुराने सभी जलाशयों को रिचार्ज किया जाएगा। अगर बारिश नहीं भी हुआ तो अनराज डैम में उस पानी को भरा जाएगा। और वैसे जगह ये जिसे ऊंचाफ जगह है, यहाँ नहर के पानी नहीं आता होगा, क्या आता है? नहीं आता है। इस सब जगह पर उनका कहना है कि बड़ा बड़ा मोटर लगा करके और इनको भी पाइप से हम पानी देने का काम करेंगे। यहाँ अगर आप पानी का व्यवस्था कर दीजिए भैया, इस गढ़वा से पलायन 100% थम जाएगा। गरीब है, किसान है, इनके पास खेत भी है, सारा व्यवस्था है। खाली अगर बेचारे लाचार हैं तो ये रेन शैडो एरिया में पड़ता है। बारिश हमें मोटा मोटी हर दूसरा साल अकाल पड़ जाता है। पलायन रोकने का सबसे बेहतर जरिया होगा यहाँ के खेत को पानी मिले, जिस पर मोदी जी काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि अगले मई जून तक हर खेत को पानी मिल जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। विधानसभा का गढ़वा जिले में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छा है। हम लोग अपना काम में लगे हुए हैं, हमारे पार्टी के भी लोग लगे हुए हैं, जितने भी अनुसांगिक क्षेत्र के लोग हैं भी लगे हुए हैं, और हमारे भी प्रत्याशी जो है दिन रात लगे हैं। ठाकुर जी तो कहते हैं कि विकास देखने के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा गढ़वा में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बोल रहे हैं विकास देखने वो नहीं आए थे, लोगों से मिलने आए थे, लोगों का दृश्य देखने आए थे कि लोग किस तरह के गढ़वा के लोग हैं। इतने सभ्य बोल के गए हैं कि गढ़वा के लोग बहुत अच्छे हैं, और विकास देखने नहीं। विकास उनका हुआ कहाँ? विकास के नाम पर जो रोड बना है 4 लेन, वो माननीय नितिन गडकरी महोदय जी का दिया हुआ है। उसके बाद आपने बनाए हैं घंटा घर से किसी को नजर भी नहीं जाता है उस पर। सबके हाथ में घड़ी है, सबके पास मोबाइल है, अब उसको कोई देख नहीं रहा है। एक चीन के तरह हुआ है। स्टेडियम बनाए हैं, आज इतना दिन तक हो गया, वो आज तक खुला नहीं है। बड़ा बड़ा बोर्ड लगवा करके अपना नाम लिखवा रहे हैं। विकास उसको कहता है कि जो गरीब को उठाए, गरीब को भोजन के प्राप्त हो, आवास बने। बालू के अभाव में सारा आवास पड़ा हुआ है। बना हुआ रोड पर आप थोड़ा थोड़ा पिच दे करके पैसा निकाल ले रहे हैं। डाड़ू नदी के पुल का जो है अभी बन रहा है, इस चुनाव के समय में दुइयों बगल थोड़ा थोड़ा सीमेंटेड के काम करके और योजना बना करके उसको पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। विकास हुआ ही नहीं। गढ़वा के चुनाव पर आप क्या कहेंगे? आपका क्या स्थिति रहेगा? गढ़वा के चुनाव बहुत अच्छा है। हम लोग बीजेपी के लोग सीट निकाल रहे हैं। भवनाथपुर भी निकलेगा, गढ़वा भी निकलेगा, डाल्टनगंज भी निकलेगा। पब्लिक के रुझान हमारे ओर है। पब्लिक भ्रष्टाचार से एकदम चारों तरफ से आक्रोशित है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका रुझान है। चुनाव निकल रहा है। चलिए, विपिन सिंह जी भी हैं, यहाँ के प्रभारी हैं। विपिन सिंह जी, आप बताइए क्या माहौल है? आप तो बहुत घूम रहे हैं जनसंपर्क। देखिए, सांगठनिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और उससे ज्यादा यहाँ का जनता का रुझान है कमल फूल पर, भारतीय जनता पार्टी पर। इसलिए गढ़वा विधानसभा में अब तक का सबसे ज्यादा वोट का रिकॉर्ड से आदरणीय जो यहाँ के प्रत्याशी हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, वो जीतने जा रहे हैं जनता के आशीर्वाद से। तो मतलब झारखंड में सरकार आपकी बन रही है? एकदम 100% बन रही है जी। चलिए, धन्यवाद। कार्ड है नहीं, जब व्यक्ति के पीएच है 5 किलो वाला, सब मूड़ी पर 5-5 रुपया लेता है। तो 20 लाख आदमी है। अब 20 लाख में अगर 5-5 रुपया ठाकुर चुरा लिया तो कितना पैसा हो गया? 1 करोड़। तो डीलर दे रहेगा ओकरा से? रहेगा? डीलरवा तो ऐसे कहता है कि भाड़ा हो कंप्लेन करला, तो नहीं तो दर 50 जो कंप्लेन करके हमरा हटा के दिखाओ, माई के दूध पीले बड़े। वैसे मर्द सर चोर डांट रहा है शरीफ के। गेहूं चाल चुरा रहा है हमारा डीलर, अब खा रहा है ठेकुआ।
अब डांट रहा है हमार वो हम चुरा लिया, अब हमारे डांटियो रहा है डीलर, ठीक है बात। डीलरों के कह दीजिएगा कि होशियार। 24 के बाबूलाल मरांडी आ रहा है, 23 के गिनती होगा, 23 के आप लोग पुआ हुआ बना के खाइएगा, समझिए कि फिर से भाजपा का सरकार आ रहा है। कोई माई के लाल रोकेगा? बहुत करप्शन है, बहुत घोटाला है, कितना चर्चा करे छठ है, लेकिन उपस्थित सभी लोगों से मेरा यही विनती है, कोई चूक मत करिए, कोई भूल मत करिए। हर हाल में मोदी जी को कमल फूल निशान पर सीरियल नंबर 3 में वोट दे करके अत्यधिक मतों से चुनाव जिताइए। थोड़ा हाथ उठा करके देखिए, हम लोग के पार्टी के जांच में आए हैं जिला अध्यक्ष जी हैं ठाकुर प्रसाद महतो जी, आप लोग के गांव में कुछ हितैयो इनकर निकल जाएगा। रघुवीर प्रभु मेहता जी है कि जांच में आए हैं कि भाजपा के वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हाथ उठा के बताइए कितना में भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा अब तक आपने हमारे आपकी खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हाँ, आप हमारी सभी खबरों को अपने हमारे पोर्टल तथा फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। आप फेसबुक पेज को भी हमारा फॉलो करें। नमस्कार।